ओके, प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि एक्चुअली इक्वेशन पार्सिंग यानी स्टैक की एप्लीकेशन के अंदर इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स क्या चीज़ है और ये किस तरह से इक्वेशन को कन्वर्ट कर रही होती है। इस सेशन के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि हमने ये तो बात समझ ली कि कंप्यूटर की दुनिया के अंदर जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व होगी तो पहले इनफिक्स में यूजर जिस तरह से लिख कर देगा वो कन्वर्ट होगी पोस्टफिक्स में, ठीक है। और वो हमने तरीका भी देख लिया प्रीवियस सेशन पे कि वो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किस तरह से होगी। अब हमें यहां पर यह समझना है कि एक्चुअली जो पोस्टफिक्स हमारी इक्वेशन है वो उसकी इवैल्यूएशन कंप्यूटर के अंदर होगी किस तरह से, ठीक है। यानी वो किस तरह से उसको यूटिलाइज करेगा, स्टैक किस तरह से उसमें यूटिलाइज होगी, उसके बाद हमारा आउटपुट सामने आ होगा। तो उसके कुछ स्टेप हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि एट द क्लोजिंग ब्रैकेट एट द एंड ऑफ द इक्वेशन, यानी अगर ये इक्वेशन है एग्जाम्पल पे तो हमें सबसे पहले अपनी इक्वेशन पे एंड साइन लेना है, यानी यहां पर हमारी इक्वेशन एंड हो रही है, विच मीन इफ द एलिमेंट इज एन ऑपरेंड पुश इट इनटू द स्टैक। अगर हमारा एलिमेंट यहाँ पर जो नंबर है या अल्फाबेट है जो भी वटेवर है, अगर वो ऑपरेंड है, ऑपरेटर नहीं है इसका मतलब है, तो उसको हमें क्या करना है, स्टैक में पुश करना है। इफ द एलिमेंट इज एन ऑपरेटर क्यू या ऑपरेटर ओ, पॉप ट्वाइस एंड गेट ए बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ये क्या चीज है अभी ये मैं बात समझाता हूं, समझ में आएगी। उसके बाद कैलकुलेट करें बी ए को विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेटर, यानी दो चीज आउट हुई तो जो ऑपरेटर आया हुआ था उससे पहले उन दोनों के दरमियान वो अप्लाई होगा। एंड पुश इट बैक टू द स्टैक, उसके बाद दोबारा उसको पुश कर दें स्टैक में। व्हेन द एक्सप्रेशन इज एंडेड द वैल्यू इन द स्टैक इज द फाइनल आंसर। ओके, तो ये है हमारी वो इक्वेशन जो कि इस वक्त किसमें मौजूद है, पोस्टफिक्स, इनफिक्स से कन्वर्ट हुई हुई है पोस्टफिक्स में। इसको मुझे यूटिलाइज करवाना है आप स्टैक को यूज करते हुए। तो ये हमारे पास क्या है, स्टैक है। सबसे पहली वैल्यू यहां पर 2 है, मैंने 2 डाला। स्टेप नंबर 1 हम कर चुके हैं। स्टेप 2 पर इस वक्त मौजूद है ऑपरेंड है, तो ये क्या कह रहा है, पुश करते रहो। 2 भी ऑपरेंड है, 10 भी ऑपरेंड है, दोनों को पुश कर दिया मैंने। उसके बाद उसने कहा था कि अगर कोई एलिमेंट आपका ऑपरेटर आए तो तुम क्या करोगे, 2 दफा इसको पुश कर पॉप करोगे और गेट करोगे ए और बी को रिस्पेक्टिवली। तो जैसे ही मैंने यहां पर प्लस साइन किया तो उसने ये कहा कि इन दोनों को पॉप कर दो। तो मैं आसान लफ्जों में ये कहता हूं कि इसको मैंने कह दिया ए और इसे कह दिया बी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे यानी बाहर। तो देखो जैसे ये दोनों पॉप हुए तो ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा हमारा वो ऑपरेटर जो यहां पर है था। तो इन दोनों की वैल्यू यूटिलाइज हुई, फाइनली इसका आंसर आकर 12 हो गया। यानी यहां तक की चीजें हम यहां तक अब तक यूटिलाइज कर चुके हैं। 12 के आगे दोबारा स्टेप नंबर 1 पे जाऊंगा, ऑलरेडी सॉल्व है। 2 पे लिखा हुआ है इफ द एलिमेंट इज ऑपरेंड, हाँ भाई बिल्कुल ऑपरेंड है। 9 भी गया, 6 भी गया, दोनों ऑपरेंड आ गए। जैसे दोनों ऑपरेंड आया उसके बाद साइन आ गया माइनस, तो जैसे माइनस आया दोबारा से मैं इसे ए बनाऊंगा और दोबारा से इसे बी बनाऊंगा, ठीक है ना। स्टेप नंबर 3 पे यही कहा गया है कि ऑपरेटर क्यू को ओ को बी और ए के दरमियान अप्लाई करो, देख रहे हो आप। तो जैसे ही मैंने ये किया तो ये माइनस साइन ए और बी के दरमियान आ गया, दोनों के दरमियान आया, वैल्यू रिजल्ट आई 12 के ऊपर क्या लिखा आ गया 3। उसके बाद देखना है कि हमारे पास ऑपरेंड है, नहीं भाई ऑपरेंड नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ डिवाइड का ऑपरेटर पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैंने इस पे ऊपर डिवाइड रखा दोबारा से अब ये वाली वैल्यू ए बन गई और ये वैल्यू बी बन गई, दोनों के दरमियान ऑपरेटर का साइन आया, फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। और ये वो फाइनल आउटपुट है जो डिस्प्ले होकर आपके पास फाइनली आप जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं स्टैक के रिस्पेक्ट से उसमें फाइनली यूटिलाइज होकर आपका आंसर यहां पर आएगा। तो ये सबसे एक इजीएस्ट एग्जांपल थी बाय यूजिंग स्टैक कि पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन कंप्यूटर के अंदर इंटरनली किस तरह से होती है, और हमने सक्सेसफुली उन एल्गोरिथम के स्टेप्स को फॉलो किया जो ऊपर लिखी हुई है और उसे यूज करते हुए हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया कि कोई भी इक्वेशन होगी उसमें ये स्टेप्स यूज होंगे कि अगर हमारे पास ऑपरेंड है तो हम उसे पुश करते जाएंगे, जैसे ही ऑपरेटर आएगा उन दोनों को यूटिलाइज करेंगे उन दोनों के दरमियान, और फिर उसके बाद उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते रहेंगे। जैसे ही आपका एक्सप्रेशन एंड हुआ द फाइनल वैल्यू ऑफ द स्टैक इज योर फाइनल आंसर, और ये वो वैल्यू है जो कि यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है।